डॉलर गिर गया, एक्सपोर्टर अब तेरा क्या होगा। ठीक है, यही आज की हमारी टैगलाइन है। जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो एक छोटी सी फ्लक्चुएशन, डॉलर या यूरो जो भी करेंसी में आपने किया, एक अगर छोटा सा भी उसमें करेक्शन आ जाए या वो ऊपर नीचे हो जाए तो आपका पूरा प्रॉफिट मार्जिन उड़ा सकती है, उसको जीरो बना सकती है। और अगर आपने समझिए कि अगर आपने मल्टीपल शिपमेंट्स कर रखे हो तो हो सकता है ये सारे करेंसी का फ्लक्चुएशन या आपको विन करा सकता है या आपको पूरा लूजर बना सकता है। और अगर आप भी सीरियस एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिजनेस सेविंग गाइड बनने वाली है। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स, मेरा नाम इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश के लिए 5,000 नए एक्सपोर्टर्स को तैयार करना। और इसी मिशन की कड़ी में जो आज आप बात कर रहे हैं करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सी बार आपने शिपमेंट्स भेजे होंगे पर करेंसी का फ्लक्चुएशन आने की वजह से या तो आपका प्रॉफिट जीरो हो गया होगा या आप लॉस में चले गए होंगे या आप प्रॉफिट में चले गए होंगे। तो क्या है ये करेंसी फ्लक्चुएशन, किस टाइप से आपको अफेक्ट करता है, कैसे होता है, इन सब बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखना। और अब सबसे पहले बात करते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क के बारे में कि आखिर करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि करेंसी रिस्क होता क्या है। मान लीजिए आपने बाहर से $1,000 का ऑर्डर लिया और उस दिन 1 USD इज इक्वल टू 83 था। आपने अपना कॉस्ट मार्जिन सब 83,000 रुपये के हिसाब से फिक्स किया, ठीक है ना। 83,000 आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जब पेमेंट आया, क्योंकि एक्सपोर्ट में एक प्रोसेस को ऑर्डर होने में करीबन 25 से 30 दिन का साइकिल लग ही जाता है। और डेस्टिनेशन कंट्री तक माल, अगर आपने एलसी में माल दिया है या आपने क्रेडिट टर्म पर माल दिया है या आपने ऐसी किसी टर्म पर माल दिया है, जब बायर को माल मिलता है तब वो पैसा करता है। तो जो टाइमिंग का गैप है इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो अब लेकिन जब आपका पेमेंट आया आपके बायर के पास माल, तब एक्सचेंज का रेट 80 हो गया। तो अब जो 3,000 का डिफरेंट है, क्योंकि अब जो आपको पैसा मिलने वाला है वो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80, अब आपको 80,000 मिलने वाला है। तो अब आपके नीचे आते हुए भी करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको 3,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब सपोज़ कीजिए ये आपके एक शिपमेंट पे नुकसान है और आपके मल्टीपल शिपमेंट्स इन दी मार्केट्स चल रहे हैं, तो आपका नुकसान का अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे। तो यही है करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क। हर बार लॉस ही नहीं देता, बहुत सी बार प्रॉफिट भी देता है। लेकिन एज अ बिजनेस अपने को बिल्कुल साइड होकर चलना है कि अपने को लॉस तो बिल्कुल एफर्ट्स करना ही नहीं है, लॉस लेना ही नहीं है, इस हिसाब से चलना है। करेंसी फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क के बारे में अवेयर हो सकते हैं। सबसे पहले होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे रिलायबल होता है। इसमें क्या होता है, आप बैंक के साथ ये डील कर लेते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका पेमेंट आने वाला है, जैसे आपने 83 का रेट दिखा था, तब आप बैंक को 83 पर लॉक कर सकते हैं कि जब भी मेरा पेमेंट आएगा मैं आपसे 83 पे ही लूँगा। और तो सपोज़ अब उस दिन मार्केट 80 भी हो गया तो अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं। बैंक को अब वो जो लॉस हुआ वो अपने ऊपर लेगा और आपको तो आपको 83 से ही पेमेंट देगा। तो इसमें आपको रेट फ्लक्चुएशन का टेंशन खत्म हो जाता है। सेकंड होता है आप मल्टी करेंसी अकाउंट, जिसको EFC अकाउंट बोलते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेंसी करंट अकाउंट होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जब भी आपका पेमेंट आता है डॉलर यूरो में, तो आप उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट नहीं कराते हैं, आप उसी अकाउंट में रहने देते हैं। और आप उसको इंडियन रुपये में तब कन्वर्ट कराते हैं जब आपको इसकी या तो ज़रूरत हो या मार्केट में उस करेंसी का रेट काफ़ी हाई हो चुका हो, ताकि आप और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें। और एक होता है आप, है ना, INR में कोटेशन दें। लेकिन INR जो हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी रुपया, वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ कंट्री डॉलर में ही डील करती है। तो लेकिन ईरान और श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर आप रुपये में भी कोटेशन दे सकते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू हम इतना रुपये में डिसाइड करते हैं और यही आपको पे करना है। थोड़ा इस प्रैक्टिस को करने से भी आप करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क से बच जाते हैं। और एक और जो एडवांस टूल होता है करेंसी रिस्क का मैनेज करने के लिए, वो उसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक है ना। हेजिंग आप फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हैं। आप डॉलर से रुपया, रुपया से यूरो, यूरो से रुपया, हर करेंसी के अंदर हेजिंग कर सकते हैं। पर एक मॉडर्न टूल है, इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हुए मैं आपको है ना कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूँ ताकि आप अपने करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को मैनेज कर सकें। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप बायर को कोट करें, मान लीजिए अगर डॉलर 83 का है तो आप 85 पे कोट करें, 86 पे कोट करें। ठीक है, क्योंकि अगर उससे हुआ है कि अगर डॉलर कल को 82 हो गया तो आपका जो 1 रुपये का नुकसान है आप उसको अपने अगले 2-3 रुपये से मैनेज कर सकें। और अगर डॉलर बढ़ गया तो आपको तो फ़ायदा ही है इस चीज़ के अंदर, तो आप प्रॉफिट का मार्जिन 10 से 15% एडवांस हायर कर सकें।
अच्छा, आपकी डील इतनी बड़ी है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांस हो सकते हैं, तो आप फॉरेक्स मार्केट के जो अच्छे रिसर्चर होते हैं या अच्छे कंसल्टेड होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए कि आपको किस तरीके से पैसा लेना चाहिए। अच्छा, जब आप परफॉर्मा इन्वेस्ट बनाते हैं, तब आप है ना अपने बायर को ये बता सकते हैं कि +-3%, 4%, 5% की इतना करेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपको बियर करना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। या आप शिपमेंट में पहले ही बता सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत सी बार अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो आप फॉरेक्स मार्केट का अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। उससे भी आप काफ़ी टाइम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फॉरेक्स का रेट या आपकी पर्टिकुलर करेंसी का रेट कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं, जिसमें प्राइसिंग है, करेंसी रिस्क है। इन सभी को आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में इक्वली समझना होगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आप भी घर बैठे बिना कुछ पैसे खर्च किए फ्री में हिंदी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और इस प्लेलिस्ट को सेव करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इस प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और भी आने वाले दिनों में कई वीडियो बनाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट में फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीख सकते हैं। और अगर आप सीरियसली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में बिना अपना टाइम वेस्ट किए मेरी गाइडेंस के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो आप मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस कोर्स में मैंने आपके बिजनेस सेटअप से लेके आपके पहले शिपमेंट तक के हर एक वैल्यू, हर एक टॉपिक को कवर किया है। आप कोर्स में एनरोल करके अभी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है मार्केट में प्रॉफिट का डिसाइड करना, या आपकी प्रोडक्ट की वायबिलिटीज़ को चेक करना, या आप बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, इन सब बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, और शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक धमाकेदार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो में। तब तक के लिए दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल।